Hello students, I'm again back with part 4 of chapter number 11. Students, I hope you all have seen part 1, part 2, part 3 of this chapter. If not, do watch it. चैप्टर बहुत बड़ा है बेटा. इसका नाम ही इतना बड़ा है ना कि YouTube में जब हम वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो टाइटल नहीं ले रहा है YouTube. यहाँ तक ही टाइटल ले रहा है, सिर्फ क्रिश्चियन तक. ITY हटा दे रहा है, इतना है ही नहीं चैप्टर के टाइटल में. चैप्टर का नाम भी बड़ा है और चैप्टर भी बहुत बड़ा है बेटा. पार्ट 3 में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं. पार्ट 4 हम सूफीज़म से स्टार्ट करेंगे. तो अगर हम सूफीज़म की बात करें तो बच्चा इसको हिंदी में सूफीवाद कहते हैं. अच्छा, जो बेसिक डॉक्ट्राइन्स थी इस्लाम की, जो बेसिक मान्यताएं थी इस्लाम की, उन्हीं की बात करता है सूफीज़म. ठीक है, उन्हीं का आइडियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है वैचारिक अभिव्यक्ति. आइडियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन का मीनिंग होता है बेटा वैचारिक अभिव्यक्ति. तो इस्लाम की जो कुछ बेसिक वैल्यू हैं उन्हीं की वैचारिक अभिव्यक्ति मतलब आइडियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है सूफीज़म. और वो बेसिक मैनिफेस्टेशंस क्या हैं कि भाई भगवान एक ही है ना. पूरी दुनिया हम सब भाई भाई हैं. रिचुअल्स हमें परफॉर्म नहीं करने हैं. कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं होने चाहिए. इन्हीं बातों को अभिव्यक्त किया है किसने? सूफीज़म ने. अच्छा, सूफीज़ ने कभी भी अपना अलग धर्म नहीं बनाया. इन्होंने हमेशा कुरान को फॉलो किया. प्रॉफेट मोहम्मद की लाइफ से ये इंस्पायर रहे. ठीक है, इनका एम बस ये था कि इस्लाम को प्यूरिफाई किया जाए, उसका मिस्टिकल इंटरप्रिटेशन दिया जाए. अब यहाँ पर मिस्टिकल को रहस्य में ना समझ के आप ये समझो कि स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन मतलब आध्यात्म की तरफ ले जाया जाए किसको? इस्लाम को. क्या इतनी बातें क्लियर हुई? कि अगर कोई पूछेगा कि भाई सूफीज़म क्या है तो आप बोलना सूफीवाद इस्लाम की कुछ बुनियादी मान्यताओं की वैचारिक अभिव्यक्ति है, आइडियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है, सम ऑफ बेसिक वैल्यू ऑफ इस्लाम. अब ये बेसिक वैल्यूज क्या है कि एक भगवान पे बिलीव करना है ना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को मानना है, रिचुअल्स को रिजेक्ट करना है, कास्ट डिस्टिंक्शन को रिजेक्ट करना है. दूसरी बात बहुत अच्छे से याद रखना कि इन्होंने कभी अपना नया धर्म नहीं बनाया. इन्होंने हमेशा कुरान को फॉलो किया, प्रोफेट मोहम्मद को फॉलो किया. बस इतना था कि इनको थोड़ा सा स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन, स्पिरिचुअलिटी की बात करनी थी इस्लाम में. मिस्टिकल का मतलब होता है रहस्य में और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या. पर यहाँ पर मिस्टिकल को आप रहस्य में ना समझ के क्या समझेंगे कि टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म. सूफीज़म का ओरिजिन होता है ईरान में और इंडिया में. जो पहले सूफी संत प्रीच करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं वो होते हैं शेख इस्माइल, जो कि कहाँ से होते हैं? लाहौर के. अगर मैं बात करूँ कि इंडिया में सूफीज़म कब आया तो इंडिया में सूफीज़म 11th सेंचुरी में आया. इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था तो बताना. ये 11th सेंचुरी में इंडिया में आया, पर इसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ तो इसका ओरिजिन हुआ ईरान में. सूफीज़म का ओरिजिन कहाँ पर हुआ है? ईरान में. ठीक है, इसको इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया तो वो क्या 11th सेंचुरी में शेख इस्माइल, जो कि कहाँ के थे? लाहौर के. अब इन्होंने तो क्या किया बच्चा, ये पहले सूफी संत थे, सूफीज़म को पढ़ाना चालू कर दिया. किसने? शेख इस्माइल ने. ईरान में ओरिजिन हुआ, 11th सेंचुरी में इंडिया आया. इंडिया में पहले सूफी संत बने कौन? शेख इस्माइल, जो कि कहाँ से थे? लाहौर के थे. उन्होंने यहाँ पर सूफीज़म को पढ़ाया. पर अगर कोई पूछे आपसे कि सूफी कल्ट बनाने का श्रेय किसको दिया जाएगा इंडिया में तो सूफी कल्ट बनाने का श्रेय दिया जाएगा शेख इस्माइल के डिसाइपल शेख अली बिन उस्मान अल हुजवैसी. ठीक है, देखो सूफी कल्ट बनाने का श्रेय पूरा जाएगा. देखो ये तो पहली बार आए, इन्होंने टीचिंग्स की सूफीज़म की इंडिया में, पर एक पूरे के पूरे पंथ को बनाना, साथ में लेके चलना ये कोई आसान काम नहीं है. और इस आसान से ना होने वाले काम को किया किसने? शेख अली बिन उस्मान अल हुजवैसी ने. ठीक है बात. तो इन्होंने एक बार शिक्षा दी और बाकी पूरे कल्ट को बनाने का काम इनका था. पहले सूफी सेंट इंडिया में कौन बने? शेख इस्माइल ऑफ लाहौर. बाकी सूफी कल्ट को बनाने का श्रेय किसको जाता है तो शेख अली बिन उस्मान अल हुजवैसी को. अब हम चिश्ती सिलसिला की बात करेंगे तो मैं अगर बात करूं कि सूफी संत में सबसे फेमस की तो वो है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने चिश्ती ऑर्डर या चिश्ती सिलसिला को फॉर्म किया. हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये इंडिया में आए थे 1192 में और फाइनली अजमेर में रहे, अजमेर में सेटल हुए और अजमेर इनकी एक्टिविटीज़ का सेंटर बन गया. इनकी डेथ होती है 1236 में
और इनकी डेथ पे ही हर साल एक वार्षिक उत्सव, वार्षिक मेला, मतलब ईयरली एक ईयर होती है, फेस्टिवल होता है अजमेर में। ठीक है, चलो अब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बात करेंगे। तो जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सूफी संत हैं इंडिया के, जो भी चिश्ती ऑर्डर से ही बिलोंग करते हैं। इनका जन्म बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ 1238 में। जब ये 12 साल के थे तो इन्होंने होली कुरान को पढ़ लिया और पूरी की पूरी अरेबिक ग्रामर को भी पढ़ लिया एंड हैड बिकम अ डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर, और एक डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर बन गए इन द ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। फिर से मेरी बात सुनो, जब ये 12 साल के हुए तो इन्होंने कुरान तो ख़त्म की, कि साथ ही अरेबिक ग्रामर भी सीख गए और एक बड़े स्कॉलर बने। इसके अलावा ये स्कॉलर थे इस्लामिक ज्यूरिप्रूडेंस और एस्ट्रोनॉमी के, इन्हें एस्ट्रोनॉमी भी आती थी। यहाँ पर इस्लामिक ज्यूरिप्रूडेंस से मतलब है इस्लाम में जो न्याय व्यवस्था है, ठीक है, कानून व्यवस्था है, ये भी उन्हें बहुत अच्छे से आती थी। एस्ट्रोनॉमी भी इन्हें आती थी, मतलब खगोल शास्त्र भी इनको आता था। कैलिफ ऑफ चिश्ती शेख्स, कैलिफ आपको पता ही होगा, खलीफा है ना, ऑटोमन एम्पायर में होता था खलीफा, जो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को कंट्रोल करता था। इन द ईयर ऑफ 1257, इन द ईयर ऑफ 1257, 1257 में निज़ाम उद्दीन, कौन, निज़ामुद्दीन हैड बीन टू अजोधन, जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, जहाँ पर ये डिसिपल बने बाबा फरीद के। फिर ये दिल्ली आए और इन्हें थ्रोन मिला कैलिफ का। चिश्ती शेख में जो कैलिफ होते हैं, कैलिफ वैसे बेसिकली खलीफा होता है, जो बेसिकली कहाँ हुआ करता था, ऑटोमन एम्पायर में। पर फिर चिश्ती सिलसिला के कैलिफ अलग बने, और चिश्ती सिलसिला के कैलिफ कौन बने बच्चा, निज़ामुद्दीन। 1257 में निज़ामुद्दीन अजोधन, जो कि आज पाकिस्तान में है, वहाँ डिसिप्लाई बन गए बाबा फरीद के। और जब ये दिल्ली आए तो इन्हें थ्रोन दिया गया चिश्ती शेख के खलीफ का, खलीफ ऑफ द चिश्ती शेख। लार्ज क्राउड, निज़ामुद्दीन जो थे उन्हें डिवाइन रिलीवेशन हुए थे, मतलब क्या बोलना चाहिए, रहस्य में उन्हें चीज़ें पता चल गई थी, क्या बोलते हैं, भगवान, मतलब उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता चल गई थी। डिवाइन रेवलेशन का मतलब होता है एनलाइटनमेंट, मतलब पता चल गया था क्या है क्या नहीं है। तो ये बहुत ही साधारण लाइफ जीने लग गए थे। यहाँ पर ये जो वर्ड है सॉलिटरी, इसका मीनिंग होता है एकांत में, मतलब जब इन्हें डिवाइन रिविलेशन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए, उसके बाद से, ज्ञान की प्राप्ति के बाद से ये एकांत, अकेले में रहना बहुत पसंद करते थे, लोगों के क्राउड से दूर। इन्होंने अपना जो खानका है वो गांव के बाहर बनाया, जहाँ पर ये 60 साल से भी ज़्यादा रहे। कई बार ये गुम हो जाते थे, मेडिटेशन में इतना खो जाते थे कि लोगों को लगता था पता नहीं अब है कि नहीं, और दूसरे ही पल ये जोर जोर से स्क्रिप्चर्स को गाने लगते थे, सेक्रेट सॉन्ग्स को गाने लगते थे। जो खानका था वो धीरे धीरे करके पिलग्रिमेज प्लेस बन गया, तीर्थ यात्रा की जगह बन गया। निज़ामुद्दीन के जो डिसिप्लाई थे, फॉलोअर्स थे, वो आज तक इस जगह पर जाते हैं। नसरुद्दीन चिराग देहलवी ये स्पिरिचुअल सक्सेसर हुआ निज़ामुद्दीन औलिया का। नसरुद्दीन चिराग देहलवी ये स्पिरिचुअल सक्सेसर हुआ निज़ामुद्दीन औलिया का। बहुत सारे जो डिसिप्लाइज थे उन्हें ग्रेट स्पिरिचुअल हाइट मिली, और बेसिकली सूफिज़्म का एम ही ये था कि इस्लाम को एक स्पिरिचुअल हाइट देना, और इनके बहुत सारे शिष्य हुए जिनको स्पिरिचुअल लेवल पे इतना ज़्यादा नॉलेज मिला कि स्पिरिचुअलिज्म की हाइट को उन्होंने अचीव किया। ये निज़ामुद्दीन की दरगाह है, ये कहाँ पर है बेटा, दिल्ली में। इनकी टीचिंग्स की अगर हम बात करें, इनके बिलीव्स की अगर हम बात करें, तो निज़ामुद्दीन का बिलीव था कि हर व्यक्ति भगवान को एम्ब्रेस कर सकता है, पा सकता है अपनी लाइफ में, अगर उसको तलब हो। अब तलब आज हम बहुत ही नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, मतलब कि जब किसी को किसी चीज़ का चस्का लग जाए, आदत लग जाए। पर तलब मीन्स वॉट डीप डिज़ायर फॉर यूनियन विद गॉड, मतलब तलब स्पेसिफिक वर्ड था कि जब आपको भगवान से मिलने की इच्छा होने लग जाए। फना मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ ईगो, आप अपनी ईगो को ख़त्म कर दो, उसे भगवान से मिलने की आपकी इच्छा हो। उनका बिलीव बिल्कुल भी नहीं था कि भाई डिस्क्रिमिनेशन हो, भेदभाव हो, धर्म के, जात के या सेक्स के अकॉर्डिंग, मेल फीमेल में अगर आप डिफरेंस कर रहे हो तो ये गलत है, ऊंची जात में कर रहे हो तो ये गलत है, हिंदू मुस्लिम में कर रहे हो तो ये गलत है। तो इनकी जो टीचिंग्स थी उसमें पहली बात थी निज़ामुद्दीन की टीचिंग में कि अगर आप में तलब होगी तो डीप डिज़ायर होगी कि भाई मुझे भगवान से मिलना है, तो आप मिल जाओगे।
फना मतलब आप अपने ईगो को ख़त्म कर दो। कभी भी इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं किया, भले वो रिलीजन के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो या सेक्स के बेसिस पे। इन्होंने हमेशा कहा है कि वी जनरस टू नीडी, जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है उनके टुवर्ड्स अपने बिहेवियर को बहुत अच्छा रखो। जो पुअर हैं, जो एक्सप्लॉइटेड लोग हैं, जो अप्रेज्ड हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिनका शोषण हुआ है, जो गरीब हैं, उनके लिए अपना जो बिहेवियर है वो बहुत प्रॉपर रखो, बहुत अच्छा रखो। निज़ामुद्दीन आलिया बीइंग कॉल्ड बाय मेनी नेम्स, अलग अलग लोग इन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कुछ लोग इन्हें महबूब इलाही कहते हैं, द बिलव्ड ऑफ गॉड। कुछ लोग इन्हें जग उजियारा कहते हैं, मतलब द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। Means Nizamuddin Aulia called by different people by different name. Two major are Mehboob Ilahi means beloved of the God. Ilahi भगवान के महबूब, beloved of the God. और जग उजियारा मतलब पूरे वर्ल्ड का लाइट। अब अगर हम मेन प्रिंसिपल्स की बात करें या मेन डॉक्ट्राइन्स की बात करें कि भाई सूफीज़म आखिर बात क्या करता है, तो सूफीज़म बोलता है कि हर व्यक्ति भगवान को पा सकता है लव से, डिवोशन से। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप दुनिया भर के रिचुअल्स परफॉर्म करते जाएं, कर्मकांड करते जाएं, अनुष्ठान करते जाएं, इससे आपको भगवान नहीं मिलेगा। भगवान अगर आपको चाहिए है तो ट्रू लव, ट्रू डिवोशन अगर आपका है तो आप भगवान को पा सकते हैं, नॉट थ्रू ब्लाइंड ऑब्जर्वेशन ऑफ रिचुअल। बिना सोचे समझे बेतुके से रिचुअल्स को परफॉर्म करने से भगवान आपको कभी नहीं मिलेगा। दूसरा है भगवान एक है, जितने भी लोग हैं वो सारे भगवान के ही बच्चे हैं। लव ऑफ गॉड, भगवान को प्यार करने का मतलब है लव फॉर ह्यूमैनिटी। आपके आसपास जो लोग हैं, अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप उसको सर्व कर पा रहे हैं, इट मीन्स आप भगवान को भी सर्व कर पा रहे हैं। पहला बोल रहा है कि सिर्फ रिचुअल्स को ब्लाइंडली ऑब्जर्व करने से अल्लाह नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। आपको ट्रू लव, ट्रू डिवोशन के साथ काम करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, और अगर हम बच्चों को मतलब जो हम एक दूसरे लोगों को सर्व कर रहे हैं, नीडी की हेल्प कर रहे हैं, इट मीन्स हम भगवान को हेल्प कर रहे हैं। इनका बिलीव था कि इक्वालिटी है ह्यूमन बींग्स में, है ना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड है। ये स्ट्रेस देते हैं इनर प्योरिटी पे, सेल्फ डिसिप्लिन पे। ठीक है, ये कहते हैं कि ये अगर आपको नॉलेज चाहिए तो एसेंशियल कंडीशन है कि आप अंदर से प्योर हो, आप में सेल्फ डिसिप्लिन हो, कोई आपको कुछ देना बिना बोले आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। ठीक है, चलो फिर अगर हम बात करें कि भाई चलो इन्होंने इतनी अच्छी सीख तो दे दी, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो जो लिबरल आइडियाज़ थे, जो अनऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल्स थे सूफिज़म के, उनका बहुत बड़ा एक अच्छा इन्फ्लुएंस, प्रभाव पड़ा भारत की सोसाइटी पे। और उस टाइम के जो पोट्स थे, मतलब जो पोएम वगैरह लिखते थे, पोम लिखते थे, उनके ऊपर अमीर खुसरो इनमें से एक है। ठीक है बात। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है बेटा, अपरंपरागत, जो एक्चुअल में चली आ रही है बहुत दिनों से रीति रिवाज है, उसके अगेंस्ट में अनऑर्थोडॉक्स मतलब जो अपरंपरागत हो, जो बहुत टाइम से चला नहीं आया हो, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के आगे भी जो कुछ है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो लिबरल आइडियाज़ थे, जो अनऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल थे, उसने बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया टुवर्ड्स सूफीज़म। बहुत सारे पोइट्स थे जो इससे अट्रैक्टेड थे, और उसमें एक थे अमीर खुसरो। पहला जो सूफीज़म था उसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रीच किया गया, जिससे वर्नाकुलर लिटरेचर की ग्रोथ हुई। दूसरा, देखो अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषाओं में अगर हम सूफीज़म की बात करेंगे और बहुत सारे लोग इसको पसंद कर रहे होंगे, तो वो उस लिटरेचर में उसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो वर्नाकुलर लिटरेचर की ग्रोथ होगी। सेकेंड, जो लिबरल आउटलुक था सूफीज़ का, वो भी बहुत हेल्पफुल रहा हिंदुइज़्म और इस्लाम का जो बहुत बड़ा गैप था उसको पूरा करने के लिए। जो लिबरल आउटलुक था सूफीज़ का बहुत हेल्पफुल रहा, ब्रिजिंग द गैप द फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज़्म एंड इस्लाम। इन्होंने एनकरेज किया हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एक कंसिडरेबल एक्सटेंट तक। इनका मानना था हिंदू मुस्लिमों को मुस्लिम्स को हमेशा यूनाइटेड होकर रहना चाहिए। अब हम देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन इंडियन सोसाइटी। क्रिश्चियनिटी का क्या इन्फ्लुएंस हुआ इंडिया की सोसाइटी पे। हम लोगों ने ये देख लिया बेटा कि जो क्रिश्चियनिटी है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई आज से बहुत सारी सेंचुरीज पहले। जब यूरोपियंस नहीं आए थे उसके भी पहले से क्रिश्चियनिटी इंडिया में थी। हमने देखा क्रिश्चियनिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया मेनी सेंचुरीज अर्लियर देन द कमिंग ऑफ यूरोपियंस। ईस्ट इंडिया कंपनी आने के पहले भी इंडिया में क्रिश्चियनिटी थी। सेंट थॉमस जो थे
उन्होंने 7 कॉन्ग्रीगेशंस करवाए। कॉन्ग्रीगेशंस मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ कमिंग टुगेदर मीन्स सभाएं करवाई, है ना, जमावड़ा लगवाया, मतलब लोगों को इकट्ठा किया। कहाँ पर? चेरा किंगडम में। उस चेरा किंगडम कहाँ पर थी? केरला में थी। तो केरला की चेरा किंगडम में 7 कॉन्ग्रीगेशन मतलब 7 सभाएं करवाई। किसने? सेंट थॉमस ने। धीरे धीरे ये ग्रो होता गया और इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया आसपास के। बेटा 345 एडी में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट होता है, और वो इवेंट क्या होता है जरा ध्यान से सुनो। यहाँ पे सीरिया से, ईस्ट सीरिया से एक मर्चेंट होता है, एक व्यापारी होता है, जो कहाँ से होता है? काना एक सिटी है, एक टाउन है। कहाँ पर? इजराइल में। इजराइल में एक सिटी है कान्या, कान्या करके हिंदी में लिखा हुआ था, हम इसको काना पढ़ सकते हैं। वहाँ का एक व्यापारी था, मर्चेंट था, उसकी लीडरशिप में ईस्ट सीरिया से 72 फैमिलीज, जिनमें टोटल मेंबर, जैसे एक फैमिली में 4 लोग होंगे, एक फैमिली में 5 लोग होंगे, ऐसे करके टोटल ये 72 फैमिलीज में 400 लोग थे। वो सारे के सारे इमिग्रेट करके कहाँ आ जाते हैं? इंडिया आ जाते हैं। ठीक है। और जो सीरियंस होते हैं, ये जो मर्चेंट होते हैं फ्रॉम काना, उन्हें सीरियंस क्या कहते हैं? कान्या थोमेन। ठीक है, क्या बोलते हैं? कान्याया थोमेन। देखो ऐसे लिखते हैं, कन्नाया थोमेन। ठीक है। अभी आपको कान्याय भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। ये इमिग्रेंट्स कहाँ पहुँचते हैं? क्रनगूर पहुँचते हैं। क्रनगूर को भी बिल्कुल ही अलग तरीके से लिख सकते हैं आप। जब अभी विकिपीडिया पे सर्च करो, अभी वीडियो पॉज करके, तो ये ऐसे लिखा गया है, कोंदुगलूर। क्रेंगनूर को ऐसे लिखा है, कोंदगलूर। इन्हें यहाँ पर जो लोकल राजा होता है इनका, चेरामन पेरुमल, वो इन्हें कंसेशन दे देता है। कहता है ठीक है, आप लोग यहाँ रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हम ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे। तो चेरामन पेरुमल उन्हें रख लेता है। तो ये लोग यहीं पर रह जाते हैं, और यहाँ पे जो लोकल क्रिश्चियन होते हैं उनके साथ इंटरमिंगल हो जाते हैं। और कान्या थोमेन को फॉलो करते हुए बहुत सारे जो प्रीस्ट होते हैं वो भी केरला विजिट करने आते हैं। ठीक है। कहाँ से? चर्चेज इन पर्शिया। Kanya Thoman, several priests visited Kerala from the churches in Persia. पर्शिया के चर्च से बहुत सारे लोग इंडिया आते हैं केरल को विजिट करने। ठीक है। और बेसिकली उनमें कौन होते हैं? प्रीस्ट होते हैं। और ये सब किसको फॉलो करते हुए आ रहे थे? कान्या थॉमन को फॉलो करते हुए आ रहे थे। 1498 में बेटा क्या होता है? वास्को डी गामा सी रूट ढूंढ लेता है इंडिया के लिए। ठीक है। पहले जब तक कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल नहीं हुआ था 1450s में, तब तक तो हम सीधे यूरोप पहुंच जाते थे। पर कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल के बाद भैया एक नए सी रूट की जरूरत थी, वो ढूंढा किसने? वास्को डी गामा ने। और वास्को डी गामा इंडिया आए, पूरा केप ऑफ गुड होप क्रॉस करके वो कैलिकट कोझिकोड पहुंचे। कहाँ पर है? मालाबार कोस्ट में। देखो कहाँ पर है ये। इसको हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट, और नीचे वाले को हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट मतलब ये कैलिकट पहुंचे। 150 ईयर्स में जो पोर्तुगीज थे उन्होंने अपना कमर्शियल एम्पायर इंडियन सॉइल पे इकट्ठा कर लिया। पोर्तुगीज पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया को कॉलोनी बनाया, और आखिरी व्यक्ति थे क्योंकि ये इंडिया को छोड़ के गए 1961 में। तो बहुत ज़्यादा टाइम तक हमारे ऊपर रूल करते रहे पोर्तुगीज। जो अर्डेंट कैथोलिक मिशनरीज थी जो पोर्चुगल से आई थी, उन्होंने भी ऑलरेडी रेफर किया था कि मेजॉरिटी सेंट थॉमस क्रिश्चियन जो होंगे वो कहाँ से होंगे? कैथोलिक चर्च से होंगे। तो ये जो कैथोलिक मिशनरीज थी जो पोर्चुगल से आई थी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने मेजॉरिटी सेंट थॉमस क्रिश्चियन को कैथोलिक चर्च की तरफ अट्रैक्ट किया, लेके गए। जो कैथेड्रल था एट माइलपोर एंड अदर कैथोलिक चर्चेस जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे थे, उन्हें पोर्तुगीज मिशनरीज ने ही बनाया है। बहुत सारे कैथेड्रल्स जो कि कहाँ पर हैं? माइलापोर में है। बहुत सारे कैथोलिक चर्च जो वेस्टर्न कोस्ट पे आपको मिलेंगे वो बनाने वाले पोर्तुगीज मिशनरी है। गोवा में आपको मेजर चर्च मिलेंगे, बनाने वाले कौन है? पोर्तुगीज हैं। फिर हम देखेंगे फ्रांसिस जेवियर मिशन एंड एक्टिविटीज इन इंडिया। फ्रांसिस जेवियर का बॉर्न होता है 1506 में। कहाँ पर? नवाय, स्पेन में। क्योंकि बेटा हमारी एग्जाम रिटर्न होने वाली है, ओरल नहीं होने वाली है, तो जरा इस बात को ध्यान रखना कि इसको सिर्फ नवा पढ़ते हैं, ये डबल आर को छोड़ देते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिर्फ नवा। जबकि अगर आपको भैया बाद में स्पेलिंग ध्यान नहीं आए तो नवारे ही पढ़ लो आप, पर बाकी पढ़ते कैसे इसको? नवा। ठीक है।
तो फ्रांसिस जेवियर 1506 में जन्म लेते हैं। कहाँ पर? स्पेन के नवा में। और ये पायोनियरिंग होते हैं रोमन कैथोलिक मिशनरीज की। रोमन कैथोलिक मिशनरीज में अग्रणी भूमिका निभाते हैं फ्रांसिस जेवियर, जिनका जन्म होता है नवा, स्पेन में। ये फाउंडर होते हैं सोसाइटी ऑफ जीसस के। इन्होंने टूर किए बहुत सारे रीजन्स में, एशिया के बहुत सारे डिफरेंट रीजन में इन्होंने टूर किए। पर एज मिशनरी इनका जो नोटेबल सक्सेस थी वो इंडिया में ही थी। मतलब डिफरेंट एशिया की कंट्रीज़ में ये गए, पर इन्हें जो नोटेबल सक्सेस मिली वो कहाँ मिली? इंडिया में मिली। जो फ्रांसिस जेवियर थे गोवा पहुँचे 1542 में, और ही वॉज इन्वाइटेड टू सेंट पॉल्स कॉलेज। इन्हें इन्वाइट किया गया सेंट पॉल कॉलेज में। अ पायोनियर सेमिनरी, ये एक अग्रणी सेमिनरी थी जहाँ पर जो प्रीस्ट होते थे उन्हें ट्रेन किया जाता था। एक स्कूल टाइप का ही था। स्कूल बोल लो आप, कॉलेज बोल लो, धर्म गोष्ठी बोल लो। तो जो फ्रांसिस जेवियर थे जब वो गोवा में आए 1542 में, तो उन्हें इनवाइट किया गया सेंट पॉल कॉलेज में, जो कि एक पायोनियर धर्म गोष्ठी था, सेमिनरी था, जहाँ एक कॉलेज था जहाँ पर प्रीस्ट को ट्रेन किया जाता था। ये जो इंस्टीट्यूशन था बाद में फर्स्ट जीसस हेडक्वार्टर्स बना एशिया का। और ही सून लेफ्ट द सेमिनरी, और उन्होंने जल्दी इस सेमिनरी को छोड़ दिया। फिर हम पढ़ेंगे, अब छोड़ दिया उसके पीछे क्या रीज़न था वो हमें नहीं पता है, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो फ्रांसिस जेवियर गोवा आए 1542 में। फिर इन्हें कॉलेज में इनवाइट किया गया सेंट पॉल कॉलेज में, जो कि एक पायोनियर सेमिनरी था, बड़ा ही अग्रणी था धर्म गोष्ठी कराने में। मतलब एक क्या बोलना चाहिए, कॉन्फ्रेंस टाइप कराने के लिए। ये इंस्टीट्यूशन बाद में पहला फर्स्ट जीसस हेडक्वार्टर बना एशिया का, और बाद में इन्होंने सेमिनरी को, इस धर्म गोष्ठी को। अब बेटा हम पढ़ेंगे मिशनरी ऑफ ग्रेट एमिनेंस। आने वाले 3 साल और कौन की बात करें अभी हम? अच्छा, फ्रांसिस जेवियर की बात करें, वो इंडिया में ही रहे एज अ क्रिश्चियन प्रीचर। और इन्होंने पर्ल फिशर्स जो ईस्ट कोस्ट पे थे, सदर्न इंडिया के जो नदर्न एरियाज़ में थे, केप कमोरिन के, वहाँ पर लोगों को प्रीच करना, पढ़ाना चालू किया। इनकी जो प्रीचिंग थी उसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर हो गए। देखो फ्रांसिस ने उस सेमिनरी को छोड़ दिया, तो सदर्न इंडिया में ये प्रीच करने लगे, अपने उपदेश देने लगे, और अपने उपदेशों से ये इतने फेमस हुए कि लोग इन्हें बहुत पसंद करने लगे। एमंग द परवास, कटेसारा, कैदियार्स, मुक्कुवार्स, ये हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो बेटा एक बार देख लेना। प्रवास, कटेसार्स, कैदियार्स और मुक्कुवर्स के बीच में ये बहुत फेमस हुए। ही हैड बिकम अ मिशनरी ऑफ ग्रेट एमिनेंस, और ये ग्रेट एमिनेंस की मिशनरी बन गए। रिस्पेक्टेबिलिटी, मतलब बहुत लोग रिस्पेक्ट करते थे, बहुत इनका आदर करते थे। एमंग द पट्टम कैटियार्स में सबसे ज़्यादा इनका ही रेस्पेक्ट था। ही हैड बिकम द मिशनरी ऑफ ग्रेट एमिनेंस एंड रिस्पेक्टेबिलिटी एमंग द पट्टम कैटियार्स की मिशनरीज में ये एक बड़ी मिशनरी बन के उभरी, जिसकी रिस्पेक्ट बहुत थी, ग्रेट एमिनेंस थी। इनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो फिशर कोस्ट के हेड बने। प्रीचिंग ह्यूमन वैल्यूज़, अब हम ह्यूमन वैल्यूज़ को कैसे इन्होंने पढ़ाया वो देखेंगे। फ्रांसिस जेवियर ने पैसा इकट्ठा किया काय के लिए? 40 चर्चेस बनाने के लिए। कहाँ पर? ईस्ट कोस्ट पे। ये चर्च बनाने के लिए इन्हें बहुत सारे डोनेशन मिले, लोकल हेडमैन ने दिए, रूलर्स ने दिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था इसमें से वो था सेंट स्टीफेंसन चर्च, जो था कोम्बुथूरिया। शॉर्ट एन ऑडियंस विद द किंग ऑफ त्रवणकोर के किंग, उनकी प्रजा के रूप में इन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी। इन्होंने सोचा अगर हम किंग ऑफ त्रवणकोर को कन्वर्ट कर लें तो इनका सब्जेक्ट अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा।
क्रिश्चियन चर्च में बहुत सारे लोग आने लग जाएंगे, पर ये सेटिस्फाइंग वेंचर नहीं था, इसलिए ये कहाँ गए बेटा, श्रीलंका गए। द विजिट लेफ्ट हिम डिससेटिस्फाइड, पर श्रीलंका में भी इन्हें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिला। फिर ईस्टवर्ड ट्रेवल करते रहे। 1545 में ये सिलेब्स की जर्नी पर गए, जो कि एक आइलैंड है इंडोनेशिया का। फैमिलराइज्ड हिमसेल्फ विद द लोअर क्लास, जो जेवियर्स के सक्सेसर थे, वो सक्सेसर प्रीस्ट थे, उन्होंने अटैम्प्ट किया कि जो रूलर्स हैं, नॉबल्स हैं, हाई रैंक के जो ऑफिशियल हैं, उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, और इसके अलावा अगर हमने इन्हें कन्वर्ट कर लिया तो ऑटोमेटिक इमीडिएट इम्पैक्ट होगा ऑर्डिनरी पीपल पे, वो भी अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे। फ्रांसिस जेवियर ऑन द अदर हैंड हैड इनिशियली फेमिलराइज हिमसेल्फ विद द लोअर क्लासेस, पर जेवियर का कहना ये था कि नहीं, पहले लोअर क्लास से फेमिलराइज करो और उसके बाद में राजा और रूलर्स। नाउ लव फॉर चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक, वेडलॉक का मतलब होता है वैवाहिक, शादी के बाद जो बच्चा होगा उसके प्रति लव, प्यार की बात ये कर रहे हैं। लव फॉर चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक, वैवाहिक जीवन से जो बच्चा होगा, शादी करने के बाद जो बच्चा होगा, उसके टुवर्ड्स लव की बात कर रहे हैं। पोर्तुगीज सेटलर में क्रिश्चियन वैल्यूज, क्रिश्चियन फेथ को बनाए रखना ही प्राइमरी मिशन था इन लोगों का। बहुत सारे जो बच्चे हुए जो पोर्तुगीज सेलर और इंडियन विमेन से हुए, है ना, मेनी चिल्ड्रन वर बोर्न ऑफ पेरेंट्स, जिसमें पोर्तुगीज सेलर, पापा तो पोर्तुगीज हुआ करते थे, मम्मी इंडियंस हुआ करती थी, जो लीगली मैरिड नहीं थे उस टाइम में। तो फ्रेंड जेवियर ऐसे बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते थे कि आप भाई क्रिश्चियन चर्च को मानो, और ये चाहते थे कि वो बच्चे जो लेजिटिमेट शादी से पैदा नहीं हुए हैं उन्हें इलिगिटिमेट कहा जाएगा, नाजायज़ कहा जाएगा। तो ऐसे बच्चों को इस शर्म से बचाने के लिए वो ट्राई करते थे कि जो बच्चों के पापा मम्मी हों वो अपने आप को यूनाइट कर लें और हैली मैट्रिमोनी, मतलब चर्च में जाके प्रॉपर शादी कर लें। फिर से ध्यान से सुनो, ये उन बच्चों से प्यार की बात हो रही है, एक सॉरी, जो शादी के बाद जन्म लेंगे, वैवाहिक जीवन मतलब शादी के बाद जन्म लेंगे। अब इन लोगों ने देखा कि भैया बहुत सारे पोर्तुगीज ऐसे हैं जो इंडियन विमेन से शादी कर लेते हैं, उनसे बच्चा भी हो जा रहा है, पर उन बच्चों को इलिगिटेट चाइल्ड कहा जा रहा है, इलिगिटिमेट नाजायज बच्चा कहा जा रहा है। तो अब इनको कैसे बचाया जाए, तो वो चाहते थे कि जो इनके पेरेंट्स है वो आपस में शादी कर। बेटा फ्रेंड जेवियर की डेथ हो जाती है 1552 में, और इनकी बॉडी को एम्बाम्ड किया जाता है, मतलब डेड बॉडी के ऊपर तरह तरह के लेप लगाना, रसायन लगाना, केमिकल लगाना, जिससे बॉडी डिके ना हो। ये होली पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा का ऑब्जेक्ट बन गई फ्रांसिस जेवियर की डेड बॉडी। मिशनरीज़ कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो मिशनरीज़ ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया में एजुकेशन के एडवांसमेंट में, एजुकेशन के स्प्रेड में। इन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, अस्पताल बनाए, अनाथ आश्रम बनाए, और हेल्पलेस और नीडी पीपल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल नहीं मिलते थे, जो बच्चे अब मतलब अनाथ थे उन्हें घर नहीं मिलते थे, तो उनके लिए काम किया। इन लोगों ने इन लोगों पे फोकस किया कि इंडियन सोसाइटी में मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे बच्चों की शादी कर देना है, पॉलीगैमी, एक पति की बहुत सारी पत्नियां होना, पर्दा सिस्टम है, देवदासी सिस्टम है। तो ऐसे एविल्स पे इन लोगों ने काम किया और लोगों के वेलफेयर के लिए आगे रहे। ब्रीफ में अगर हम बात करें तो जो मिशनरी थी वो इंडिया की सोसाइटी में रेडिकल चेंज लेके आई। जो रिलीजियस आउटलुक था लोगों का उसमें चेंज लेके आई। बहुत सारे जो एविल्स जैसे चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, ये अप टू सम एक्सटेंट कम हो गया। Student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.